बता दिया जाए इंग्लिश प्रोसेस में तो थोड़ा दिक्कत होगी, लेकिन कॉन्सेप्ट जरूर समझो। इम्प्रेशन, कंप्रेशन और पेट्रीफाइड मटेरियल क्या होगा। सपोज करिए कोई पेड़ पौधा है या जीव जंतु जो है मिट्टी में दबा, दबने के बाद क्या होगा, दबने के बाद अगर एसेप्टिक कंडीशन है, एसेप्टिक मतलब ऑक्सीजन फ्री इन्वायरमेंट, जहाँ बैक्टीरिया नहीं रहेंगे, तो बैक्टीरिया नहीं रहेंगे तो डिकम्पोजिशन भी उसका नहीं होगा। ठीक है, सडन बरी हुआ एसेप्टिक कंडीशन है, जैसे बच्चा बोरहोल में गिरता है तो कहते हैं कि ऑक्सीजन की पाइप डालो नहीं बच्चा मर जाएगा, क्योंकि इसका मतलब गहराई में ऑक्सीजन कंटेंट कम है। ठीक है, तो सडन बरी रही एसेप्टिक कंडीशन है, तो धीमे धीमे क्या होगा, उसके अंदर मटेरियल जो पड़ा रहेगा उससे सड़ने करने की प्रक्रिया रुक जाएगी या तो धीमी पड़ जाएगी, रुक जाएगी या तो धीमी पड़ जाएगी। जब उस मिट्टी में वो दबा रहेगा तो मैं बता रहा हूँ मिट्टी ही पत्थर में कन्वर्ट होती है, जिसको कहते हैं लिथिफिकेशन, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ रॉक, नेचुरल प्रोसेस है। मिट्टी सॉलिड होकर पत्थर बनेगी, पत्थर जो वेदर है पहाड़ से सब आके रेतीला जो गंगा का मैदान है सब डिपॉजिट हो रहा है ना, तो साइकिल चलती है, इसको कहते हैं लिथिफिकेशन। जब लिथिफिकेशन प्रोसेस होगा तो जो प्लांट मटेरियल उसके अंदर पड़ा है, जब पूरा जगह ही मिट्टी पत्थर में कन्वर्ट हुई तो जो प्लांट मटेरियल वो भी पत्थर में कन्वर्ट हो जाएगा। वो सामने 20 करोड़ वर्ष पुराना ट्रीटन रखा है लकड़ी, ये लकड़ी दबी, दबने के बाद ये जो पत्थर में कन्वर्ट हो गई, उसमें हाथ लगा के देखो टोटल पत्थर में है। ठीक है, पत्थर में क्यों है, पत्थर में केवल एक ट्रीटन ही नहीं हुआ, सेडिमेंट्री राख जब बनेगी तो फिर राख की लेयर ही पत्थर में कन्वर्ट हुई, मिट्टी पत्थर। अब उस राख को तोड़ेंगे तो उसके अंदर से जो चीज़ निकलेगा वो सब पेट्रीफाइड हो गया रहेगा। ठीक है, अब एनाटॉमिक, इससे क्या होगा, एनाटॉमिकल स्टडी, जैसे हम लोग TS, LS, RLS काटते हैं, ठीक है, तो वुड का अगर TS काटना है या कोई डंडी है या पीलिंग मेथड से जैसे प्याज का छिलका निकालते हैं, ये सब चीज़ें हैं ना, तो एनाटॉमी अगर पढ़नी है तो आप इसका सेक्शन काटेंगे, मार्बल जैसे काटा जाता है, इसको ग्राइंड करके स्लाइड बनती है, और देखो एक यहाँ फाउंडेशन स्टोन में लगा हुआ दिख रहा है, इसके अंदर वेस्कुलर बंडल ये सब चीज़ें, तो इसका स्लाइड जब बनाने हुआ पूरा इंटरनल डिटेल पूरी स्टडी कर सकते हैं। तो हासिल का प्रकार हुआ इम्प्रेशन, पेट्रिफिकेशन, और चौथा पांचवा कंडीशन भी हो सकता है कास्ट एंड मोल्ड। कास्ट एंड मोल्ड क्या होता है, अगर कोई फ्रूट है, मैंगो का फ्रूट है या किसी चीज़ का फ्रूट गीली मिट्टी में दबा तो 1-2 महीने बाद क्या होगा, डिकम्पोजिशन होगा, और गीली मिट्टी में मैंगो के सेब का स्ट्रक्चर पहले बन जाएगा, धीमे धीमे जब वो सड़ जाएगा तो ऑर्गेनिक मैटर उसी में पड़ा रहेगा, वो तो ज़मीन के अंदर प्रक्रिया हो रही है। फिर वो जो स्पेस है उसके अंदर क्या बालू है, मिट्टी है, बरसात हुई, जो चीज़ घुसा उसके अंदर घुस गया, और वो धीमे धीमे मिट्टी की लेयरिंग का डिपोजिशन हुआ, तो क्या हुआ, मैंगो तो सड़ गया, सड़ने के बाद उसका सिल्क इत्यादि का फीलिंग हो गया। लेकिन जब नेचुरल प्रोसेस में लिथिफिकेशन होगा तो वो आपको पत्थर में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन जब उसका मिलेगा तो आपको मैंगो की तरह सेब, लेकिन उसको हम कट करेंगे तो उसके अंदर हमको पोटली से ज़्यादा चीज़ें नहीं मिलेंगी। क्यों नहीं मिलेगी, क्योंकि वो तो डिकम्पोज हो गया, अलग चीज़ की फीलिंग हो गई। जैसे शंकर भगवान की मूर्ति बनाते हैं, ढांचे में डाल देते हैं, बाहर से आपको सामने से दिखने में शंकर भगवान दिखते हैं, लेकिन आपको पीछे उसके कुछ नहीं रहता। एक होता है कास्ट, दूसरा होता है मोल्ड। ठीक है, तो आपको मैंगो का स्ट्रक्चर तो दिखाई देगा, लेकिन अगर सेक्शन काटेंगे तो अंदर का डिटेल नहीं दिखाई देगा। इसको सेक्शन काटेंगे तो इंटरनल डिटेल पूरा दिखाई देगा। इसे किताबों में देखो, स्टेगवेरिया की रूट है, अभी वहाँ एक रखी हुई है, जंगल था, जंगल में क्या हुआ, धीमे धीमे जंगल वो टूट गया, सड़ गया, तो जैसे पेड़ कट जाता है तो उसकी रूट पर अंदर पड़ी जाती है, उस दिन में रूट की भी डिकम्पोजिशन हो गया धीमे धीमे, तो वहाँ के सिल्क इत्यादि थे उसके अंदर घुस गए। फिर जब लिथिफिकेशन प्रोसेस हुआ वो पूरा एरिया जो पत्थर में कन्वर्ट हुआ, तो जो स्टेगवेरिया की रूट है वो भी पत्थर में कन्वर्ट हुई। तो अब जब खुदाई हो के मतलब पत्थर निकाला जाता है, लगता है कि रूट का स्ट्रक्चर है, फिर उसको अगर उसका स्लाइड इत्यादि बना के आप देखेंगे तो इंटरनल डिटेल नहीं दिखेगा, वो सिल्क का डिपोजिशन है। एक कोने पे एक रखा हुआ स्टेगवेरिया की रूट, ठीक है। तो फासिल के मुख्य कितने प्रकार हुए, 5, इम्प्रेशन, कंप्रेशन, पेट्रिफिकेशन, कास्ट एंड मोल्ड। ठीक है, इतने तरह के फासिल होते हैं। कंडीशन फॉर प्रिजर्वेशन होता है, जैसी कंडीशन होगी उस तरह का फासिल को कन्वर्ट होगा। इतना समझ में आया। हमारी पृथ्वी जो है, जब से पृथ्वी आई है 46 मिलियन ईयर ओल्ड है,